चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। सरकार ने 12वीं के नतीजों के लिए बताया है फॉर्मूला। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड को आधार बनाया। बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार ने 12वीं के नतीजों के लिए बताया है फॉर्मूला। 10वीं और 11वीं और साथ ही 12वीं के प्री बोर्ड को आधार बनाया गया है। 10वीं 11वीं के 30% नंबर आधार बनेंगे। 10वीं के 3 मुख्य विषय के नंबर आधार होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। लगातार छात्र छात्राओं और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि कैसे नंबर दिए जाएंगे। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ममता, क्या कुछ अपडेट? सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और 13 सदस्यीय कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से मार्किंग के आधार पर 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों का रिजल्ट आएगा। तो जिसमें सीबीएसई की तरफ से बताया गया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके क्राइटेरिया क्या कुछ होने वाला है। साफ तौर पर बताया है अपने रिपोर्ट में कि किस तरीके से उनका रिजल्ट आएगा। 12वीं के जो फाइनल रिजल्ट का जो आधार बनाया जाएगा वो प्री बोर्ड के रिजल्ट होंगे, उसको लेकर आधार बनाएगी। और इसके अलावा ये भी कहा गया है सीबीएसई की तरफ से अगर कोई बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो उनके लिए बाद में अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही जो सीबीएसई की तरफ से बताया गया है कि 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल के नंबर को लिया जाएगा। इसके अलावा 10वीं के जो नंबर है उसके 30%, इसके अलावा 11वीं के 30% और 12वीं के जो नंबर है तकरीबन 40% के आधार पर बच्चों के जो रिजल्ट है वो घोषित किए जाएंगे। तो यानी कि ये वो आधार होगा। 13 सदस्यीय जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई थी इस पूरे मसले को लेकर कि किस तरीके से बच्चों के रिजल्ट आएंगे, मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगा, तो उसको लेकर जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि इस आधार पर प्री बोर्ड एग्जाम के आधार पर बच्चों का जो रिजल्ट है वो तय किया जाएगा। इसके साथ ही सीबीएसई की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोई बच्चा चाहता है वो एग्जाम देना तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी। तो ममता, क्या सुप्रीम कोर्ट की मोहर इस फॉर्मूले पे लग गई है? फिलहाल देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर है, 13 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही पता चला कि आखिरकार क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि आखिरकार जब आप एग्जाम नहीं करा रहे हैं तो बच्चों को जो पास करेंगे तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। जो मार्किंग क्राइटेरिया की आप बात कर रहे हैं वो किस तरीके से होने वाला है, उसका विस्तृत रिपोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट में सौंपिए। तो उस रिपोर्ट को आज सीबीएसई की तरफ से सौंप दिया गया है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ कहता है। लेकिन कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि बच्चों को जो पास करने का क्राइटेरिया है, आधार है, वो क्या कुछ होने वाला है, उसका जिक्र इसमें किया गया है। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि कौन सा फॉर्मूला है जिस पर मोहर लगेगी। लेकिन जिस तरीके से ममता हम लगातार बात भी कर रहे थे कि यही एक फॉर्मूला है जिस पर ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि अंक इसी फॉर्मूले से दिए जा सकते हैं, यानी कि जो पिछला परफॉर्मेंस है बच्चों का उसे ही देखकर नंबर दिए जा सकते हैं। इस पर ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए यही एक विकल्प है कि पुराना जो पहले एग्जाम हुआ था उसको लेकर एक मूल्यांकन किया जा सकता है और उसी के आधार पर मुमकिन है कि रिजल्ट तैयार किए जाएं। और यही सीबीएसई की तरफ से जो 13 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें तमाम लोग, सचिव से लेकर तमाम लोग इस पूरे कमेटी में शामिल थे और उनकी तरफ से ये रिपोर्ट सौंपी गई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता था कि आखिरकार आपका मार्किंग क्राइटेरिया होगा क्या, बच्चों को आप पास करेंगे तो किस तरीके से पास करेंगे और उनके जो नंबर्स मिलेंगे उसके आधार क्या कुछ होने वाले हैं। इसको लेकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगा गया था। तो वही रिपोर्ट 13 सदस्यीय कमेटी की तरफ से गुरुवार को सौंप दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट केवल इस पूरे मसले को लेकर जानना चाहता था कि क्राइटेरिया क्या होगा। हालांकि बाद में पता चलेगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे ममता बनी रही हमारे साथ। रमग्या स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अपर्णा भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अपर्णा, यहाँ पर यह बताया गया सरकार ने 12वीं के नतीजों का क्या फॉर्मूला रहेगा। जो पिछला परफॉर्मेंस रहा है बच्चों का उसको देखकर ही अंक दिए जाएंगे, तो कैसे ये अंक दिए जाएंगे अभिभावकों को समझ में आए और साथ ही साथ छात्र छात्राओं को भी जरा ये बताइए। मोनिका जी,
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी ये सब कुछ अंडर डिस्कशन है। अभी तक पूरा फॉर्मूला बाहर आया नहीं है। जो अभी सरकार से बातचीत चल रही है, जो अभी हमारे आपस में बातचीत चल रही है एजुकेशन के बीच में, ये अभी सरकार 30-30-40 का फॉर्मूला प्रपोज कर रहे हैं। वो भी प्रपोजल में है, अभी तक पूरा बना नहीं है कि इसमें 10th, 11th, 12th को लेकर के चलेंगे। 30% 10th, 30% 11th क्लास का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट प्री बोर्ड का बेस बना करके और प्रैक्टिकल का बेस बना करके 40% वो लेंगे। अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक बच्चे के जीवन में 3 साल में बहुत फर्क आता है। हो सकता है कि 10वीं में बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर रहा हो, 11th में उसने बहुत अच्छा नहीं किया, 12th में उसने बहुत अच्छा किया हो, है ना। और अब बच्चे की पढ़ाई के बारे में रुचि बदल जाती है 10वीं के बाद में, क्योंकि क्या होता है 10वीं तक सब पढ़ते हैं, है ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जब बच्चा एक 11th क्लास में आता है तो वो अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुन लेता है, अपने करियर में क्या करना चाहता है। तो उसका उस सब्जेक्ट के प्रति जो होता है डिवोशन और बेटर भी करता है। तो इसीलिए अभी 10th का फॉर्मूला हम कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, हम लोग खुद भी अभी वेट कर रहे हैं। एक बार जब हमारे पास पेपर्स सामने आएंगे कि क्या है, तो हम उसके ऊपर फिर है अपने रिपोर्ट में कि किस तरीके से उनका रिजल्ट आएगा। 12वीं के जो फाइनल रिजल्ट का जो आधार बनाया जाएगा वो प्री बोर्ड के रिजल्ट होंगे, उसको लेकर आधार बनाएगी। और इसके अलावा ये भी कहा गया है सीबीएसई की तरफ से, अगर कोई बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो उनके लिए बाद में अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही जो सीबीएसई की तरफ से बताया गया है कि 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल के नंबर को लिया जाएगा। इसके अलावा 10वीं के जो नंबर है उसके 30%, इसके अलावा 11वीं के 30% और 12वीं के जो नंबर है तकरीबन 40% के आधार पर बच्चों के जो रिजल्ट है वो घोषित किए जाएंगे। तो यानी कि ये वो आधार होगा 13 सदस्यीय जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई थी इस पूरे मसले को लेकर कि किस तरीके से बच्चों के रिजल्ट आएंगे, मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगा। तो उसको लेकर जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि इस आधार पर प्री बोर्ड एग्जाम के आधार पर बच्चों का जो रिजल्ट है वो तय किया जाएगा। इसके साथ ही सीबीएसई की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोई बच्चा चाहता है वो एग्जाम देना तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी। तो ममता, क्या सुप्रीम कोर्ट की मोहर इस फॉर्मूले पे लग गई है? फिलहाल देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर है, 13 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही पता चला कि आखिरकार क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि आखिरकार जब आप एग्जाम नहीं करा रहे हैं तो बच्चों को जो पास करेंगे तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। जो मार्किंग क्राइटेरिया की आप बात कर रहे हैं वो किस तरीके से होने वाला है, उसका विस्तृत रिपोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट में सौंपिए। तो उस रिपोर्ट को आज सीबीएसई की तरफ से सौंप दिया गया है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ कहता है। लेकिन कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि बच्चों को जो पास करने का क्राइटेरिया है, आधार है, वो क्या कुछ होने वाला है उसका जिक्र इसमें किया गया है। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि कौन सा फॉर्मूला है जिस पर मोहर लगेगी। लेकिन जिस तरीके से ममता हम लगातार बात भी कर रहे थे कि यही एक फॉर्मूला है जिस पर ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि अंक इसी फॉर्मूले से दिए जा सकते हैं, यानी कि जो पिछला परफॉर्मेंस है बच्चों का उसे ही देखकर नंबर दिए जा सकते हैं। इस पर ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए यही एक विकल्प है कि पुराना जो पहले एग्जाम हुआ था उसको लेकर एक मूल्यांकन किया जा सकता है और उसी के आधार पर मुमकिन है कि रिजल्ट तैयार किए जाएं। और यही सीबीएसई की तरफ से जो 13 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें तमाम लोग, सचिव से लेकर तमाम लोग इस पूरे कमेटी में शामिल थे और उनकी तरफ से ये रिपोर्ट सौंपी गई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता था कि आखिरकार आपका मार्किंग क्राइटेरिया होगा क्या, बच्चों को आप पास करेंगे तो किस तरीके से पास करेंगे और उनके जो नंबर्स मिलेंगे उसके आधार क्या कुछ होने वाले हैं। इसको लेकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगा गया था। तो वही रिपोर्ट 13 सदस्यीय कमेटी की तरफ से गुरुवार को सौंप दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट केवल इस पूरे मसले को लेकर जानना चाहता था कि क्राइटेरिया क्या होगा। हालांकि बाद में पता चलेगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे ममता बनी रही हमारे साथ। रमग्या स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अपर्णा भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अपर्णा, यहाँ पर यह बताया गया है सरकार ने 12वीं के नतीजों का क्या फॉर्मूला रहेगा। जो पिछला परफॉर्मेंस रहा है बच्चों का उसको देखकर ही अंक दिए जाएंगे, तो कैसे ये अंक दिए जाएंगे अभिभावकों को समझ में आए और साथ ही साथ छात्र छात्राओं को भी जरा ये बताइए। मोनिका जी,
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी ये सब कुछ अंडर डिस्कशन है। अभी तक पूरा फॉर्मूला बाहर आया नहीं है। जो अभी सरकार से बातचीत चल रही है, जो अभी हमारे आपस में बातचीत चल रही है एजुकेशन के बीच में, ये अभी सरकार 30-30-40 का फॉर्मूला प्रपोज कर रहे हैं। वो भी प्रपोजल में है, अभी तक पूरा बना नहीं है कि इसमें 10th, 11th, 12th को लेकर के चलेंगे। 30% 10th, 30% 11th क्लास का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट प्री बोर्ड का बेस बना करके और प्रैक्टिकल का बेस बना करके 40% वो लेंगे। अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक बच्चे के जीवन में 3 साल में बहुत फर्क आता है। हो सकता है कि 10वीं में बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर रहा हो, 11th में उसने बहुत अच्छा नहीं किया, 12th में उसने बहुत अच्छा किया हो, है ना। और अब बच्चे की पढ़ाई के बारे में रुचि बदल जाती है 10वीं के बाद में, क्योंकि क्या होता है 10वीं तक सब पढ़ते हैं, है ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जब बच्चा एक 11th क्लास में आता है तो वो अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुन लेता है, अपने करियर में क्या करना चाहता है। तो उसका उस सब्जेक्ट के प्रति जो होता है डिवोशन और बेटर भी करता है। तो इसीलिए अभी 10th का फॉर्मूला हम कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, हम लोग खुद भी अभी वेट कर रहे हैं। एक बार जब हमारे पास पेपर्स सामने आएंगे कि क्या है, तो हम उसके ऊपर फिर अपना अवलोकन करेंगे कि हम इसको कैसे अप्लाई करें। बट अभी मुझे बस यही लगता है कि ये हमें इसको थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, है ना। ये 3 साल के अंदर बच्चों को मेनली हम 11th 12th देखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो साल जो है 11th और 12th वो बच्चा वही सब्जेक्ट को पढ़ा है उसने जो उसका सब्जेक्ट है ना। 10th में उसे सब कुछ पढ़ा है ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब पढ़ते हैं हम। लेकिन 11th में आके अगर हमने सब्जेक्ट ले लिया अपना ह्यूमैनिटीज, है ना, तो हम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, है ना, ज्योग्राफी, तो कहेंगे डॉक्टर अपर्णा की बहुत जरूरी है इस पर मंथन किया जाए, जैसा कि आपने कहा कि पिछले रिकॉर्ड्स के मुताबिक अंक दी जाए। इसके लिए जरूरी है कि 10th का जो रिजल्ट है उसको ना देखा जाए, क्योंकि रुचि छात्र छात्राओं की बदल जाती है। तो क्या कहें कि सरकार की तरफ से तो फॉर्मूला दे दिया गया है, लेकिन जरूरी है कि इस पर मंथन किया जाए। क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आ सकता है? हाँ, देखो, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा बहुत सोच समझ के, और सरकार भी बहुत सोच समझ के करेगी। जब वो 10वीं का रिजल्ट देखेगी तो अक्सर क्या होता है कि 10वीं के रिजल्ट में बच्चों को अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। मतलब हम प्री बोर्ड लेते हैं उसमें इतने अच्छे नंबर नहीं होते, बोर्ड में बच्चों को अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो बहुत सारे कमजोर बच्चे होंगे, उनको फायदा भी मिलेगा इसका अगर हम 10वीं का रिजल्ट अगर हम लेंगे, क्योंकि वो तो उस टाइम पे जब देते हैं वो बोर्ड एग्जाम होता है, बच्चों को अच्छे नंबर आ जाते हैं उसके अंदर बोर्ड में जब भी एग्जाम देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए फायदा है ऐसे में, लेकिन वो बच्चे जो कि टॉपर्स रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके तो मैं यही कहूंगी, वो तो एग्जाम होते तो उनको फायदा होता ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये भी फॉर्मूला रखा गया है, वो बच्चे जो कि एग्जाम्स देना चाहते हैं तो जैसे ही स्थिति ठीक होगी वैसे ही उनके लिए ये इंतजाम किया जाएगा कि वो एग्जाम दे सके। वो तो होगा, लेकिन आप देखो जब तक स्थिति ठीक होगी और वो बच्चों को हम एग्जाम देने को बोलेंगे तब तक यूनिवर्सिटीज रुकेगी क्या उनके लिए? उनका आगे का एडमिशन क्या होगा? किसी को IIT के लिए कोई कुछ कर रहा है, कोई बिट्स के लिए कुछ कर रहा है, कोई CA के लिए आगे पढ़ा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ पीछे हट जाता है। क्योंकि अभी हमने सोचा कि जब स्थिति ठीक होगी तब हम लेंगे उनसे एग्जाम, है ना। तो अभी तक बहुत फार फेक्ट चीज है, तो अभी वो बच्चे उसके बारे में कहाँ श्योर होंगे? अभी तक रिजल्ट मिल जाएगा वो वही ले लेंगे ना। जी, चलिए, शुक्रिया आपका। डॉक्टर अपर्णा हमारे साथ कैम्ब्रिज स्कूल के एक्स प्रिंसिपल AK बख्शी जुड़ चुके हैं। AK बख्शी जी, देखा आपने यहाँ पर सरकार की तरफ से फॉर्मूला सामने रखा गया 12वीं के नतीजों के लिए। 10वीं, 11वीं और साथ ही साथ 12वीं के जो प्री बोर्ड है उनको लेकर कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अंक दिए जाएंगे। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? हेलो मोनिका, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे। अच्छा मोनिका, ऐसा है, मैं कुछ दिन पहले आपके टीवी पे एक डिस्कशन में भी बैठा हुआ था जी। वहाँ भी मैंने यही चीज कही थी कि 10वीं 11वीं और 12वीं को कंसिडर करना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि 10वीं 11वीं 12वीं को कंसिडर कर रहे हैं। दिस इज द राइट अप्रोच। सिर्फ थोड़ा सा ये है, ये जो 40% प्री बोर्ड ले रहे हैं 12th का जी, मैंने एक पहले भी सबमिशन दिया था। वैसे तो जिन लोगों ने ये पॉलिसी डिजाइन की होगी उन्होंने बड़ा सोच समझ के, बड़ी मेहनत से और बहुत दिमाग लगा के, और बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने जो कहा होगा। लेकिन मेरा टेक ये था कि जो 12th के बच्चे होते हैं वो प्री बोर्ड इतना सीरियसली लेते नहीं है, और कुछ बच्चे तो साइंस के बच्चे खासकर एग्जाम भी नहीं देते जी। तो उस चीज को देखते हुए अगर प्री बोर्ड की 12th की थोड़ा सा वेटेज कम कर देते तो लेकिन बख्शी जी, यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि 10वीं में सारे सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं में कुल मिलाकर जो सब्जेक्ट्स है वो सेम होते हैं, तो क्या इसको हम माने कि इस पर मंथन जरूरी है?
नहीं, देखिए 11th का तो 33% बिल्कुल ठीक है, वो तो लॉजिकल। जो 10th का परफॉर्मेंस है, 10th का परफॉर्मेंस में सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं जी। तो एक जेन्युइन जो बच्चे की जो एफर्ट्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसलिए 10th का तो ठीक है, 11th का भी ठीक है, लेकिन 12th का प्री बोर्ड की जगह प्री बोर्ड की वेटेज थोड़ी कम करते, या जो इंटरनल असेसमेंट है, जो प्रैक्टिकल्स हैं, हाँ। उसको जो, क्योंकि प्रैक्टिकल तो कंडक्ट हो चुके हैं मोर और लेस, तो प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड को मिला के अगर उसकी कुछ परसेंटेज डिजाइन डिवाइड की जाए। ठीक है बख्शी जी, अभिभावक जो है वो ये नहीं जानते कि क्या है ये फॉर्मूला 30-30 प्लस 40% जो ये फॉर्मूला है, ये जरा अभिभावकों को क्या आप समझा सकते हैं? देखिए अभी मैंने इसका डिटेल देखा नहीं है क्या है, जो आप 30+30+40 कह रहे हैं, तो सुनने में जो डायरेक्ट अपील कर रहा है वो ये है कि जो 10th के मार्क्स फाइनल बोर्ड जो है उनके 30% ले लेंगे, और 11th की जो, क्योंकि 11th का तो बच्चा इंटरनल एग्जाम और फाइनल एग्जाम देता है, तो उसका कोई सिस्टम डिजाइन करके कि इंटरनल के असेसमेंट का इतना और फाइनल का इतना करके 30% उसका टोटल हो गया, और बाकी 40% ये 12th में से लेंगे, जो एक आप जैसा सजेस्ट कर रहे हैं प्री बोर्ड में से लेंगे। तो ये सिंपल, ये 3 तरीके से, ये 3 है स्टेप्स जी। और जैसा कि ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर रहते हैं या फिर जो मीडियम रहते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो टॉपर्स बच्चे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए ये जो फॉर्मूला है, क्या ये सही है या फिर कोई और फॉर्मूला होना चाहिए और विकल्प भी उनके लिए होने चाहिए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चों में होता है जी, वो हर लेवल पे बना रहेगा। हाँ। जो टॉपर है उनकी परफॉर्मेंस, उनकी वेटेज हाई रही है पहले से ही, तो वो उनका जो एज है वो बना रहेगा, और जो टॉपर्स हैं, जो हाई परफॉर्मर हैं, उनका प्री बोर्ड में भी वो देते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को एसेस करना होता है, टेस्ट करना होता है, तो वो वहाँ भी उनकी परफॉर्मेंस एवरेज बच्चे से अच्छी होती है। जो वीक बच्चा है उसको एक एडवांटेज जरूर मिलेगा कि वीक बच्चे को जो 10th की परफॉर्मेंस जो वेटेज मिल रहा है, 10th की वेटेज इज अ बिग डील, तो इसलिए जो वीक बच्चा फेल नहीं होगा, इसलिए ये वीक बच्चों को भी एडवांटेज है जी। और बाकी कहीं ना कहीं देखिए, जब ऐसी एक यूनिवर्सल पॉलिसीज बनती हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी को थोड़ा बेनिफिट होगा और किसी को थोड़ा सा, क्योंकि टोटली आइडियलिस्टिकली फुल प्रूफ सिस्टम तो बन ही नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों में वो बरकरार रहेगा, यानी कि किसी की भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका एक बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस खबर पर। ममता, तमाम लोग हैं उनकी अलग अलग राय है इस पर, और अब मुहर कब लगेगी इस फॉर्मूले पर ये देखना बाकी है। देखिए मोनिका, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केवल इतना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया था कि आप बताइए क्राइटेरिया, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उसमें इस फॉर्मूले का खुलासा किया है कि आखिरकार जो बच्चे पास किए जाएंगे 10वीं 12वीं 11वीं के, वो किस आधार पर पास किए जाएंगे। यानी कि सरकार की तरफ से CBSE की तरफ से अपना फॉर्मूला जो है सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बस इतना चाहता था कि फॉर्मूला केंद्र सरकार का क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जानकारी चाहता था, जो सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया गया है। और पूरे विस्तृत रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आखिरकार प्री बोर्ड। सवाल दोहराइए मोनिका। बिल्कुल, क्या हम ये माने कि ये फाइनल डिसीजन है इस फॉर्मूले पर? जैसा कि आपने बताया कि कोर्ट ने सिर्फ कहा था कि आप फॉर्मूला रखें हमारे सामने कि कैसे बच्चों को अंक दिए जाएंगे। देखिए, संभव है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को ही आखिरी मुहर इस पूरे मामले पर लगाना है, लेकिन संभव है कि जो फॉर्मूला CBSE की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर मुहर लगाएगा, क्योंकि जिस वक्त हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं समय बहुत विकट है, समस्या बहुत बड़ी है, कोरोना संकट काल है, जिसकी वजह से बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाया है और इसी वजह से इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पूछा था कि आपका क्राइटेरिया का आधार क्या कुछ होने वाला है, 13 सदस्यीय कमेटी ने पूरे सोच विचार
विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची और एक रिपोर्ट उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट बनाया कि आखिरकार 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को किस तरह से पास किया जाना है। तो वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है। फॉर्मूला केंद्र सरकार की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। हालांकि आखिरी मुहर जो है इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को ही लगाना है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। हालांकि कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है मोनिका, कहा जा सकता है कि इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं हो सकता था, क्योंकि संकट जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का है और बच्चों की जिंदगी बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकारों के लिए कि उनकी जिंदगी भी ठीक से रहे और उनका भविष्य भी उज्जवल रहे। तो सरकार की तरफ से ये बीच का एक रास्ता निकाला गया है कि आखिरकार 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को किस तरीके से आगे उनको प्रमोट करके अगली क्लास में भेजा जा सकता है। तो उसका एक विकल्प के तौर पर ये रिपोर्ट पेश किया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहता है, लेकिन ये तो जरूर है कि एक बेहतर विकल्प के तौर पर ये रिपोर्ट देखा जा सकता है। बिल्कुल। और ममता, इंडिविजुअली हर बच्चे की अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। अगर बात करें पढ़ाई में अच्छे बच्चों की, मीडियम बच्चों की, और साथ ही टॉपर्स भी होते हैं, तो ऐसे में कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, बहुत ज़्यादा घट भी जाता है। तो वो बच्चे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आगे बढ़ने के लिए और उनका पिछला परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उनको भी घाटा है। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। मुमकिन है कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनके मार्क्स कुछ कम हो जाएं और जो पढ़ने में ज़्यादा ठीक नहीं है उनके मार्क्स अच्छे आ जाएं, ऐसा संभव है। लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है सरकारों के पास। जिस तरीके से संक्रमण फैला हुआ है, दूसरी लहर से हम जूझ रहे हैं और तीसरी की आशंका लगातार जताई जा रही है, तो ऐसे में एग्जाम करवा पाना संभव नहीं है। हालांकि सीबीएसई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए विकल्प सोचेगी, एक आधार बनाया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। बने रहिए हमारे साथ एक छात्रा भी जुड़ चुके हैं, जिज्ञासा, उनसे भी जरा पूछ लेते हैं। छात्रों की प्रतिक्रिया भी इस पर बहुत ज्यादा जरूरी है। जिज्ञासा, ये जो फॉर्मूला रखा गया है सरकार के सामने, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 10वीं 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड को आधार बनाया जाएगा, यानी कि पिछला परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट्स का उसको आधार बनाया जाएगा रिजल्ट के लिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी, इस टाइम पे हमारे लिए कोई भी जजमेंट बोलना तो सही बात नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से कोविड फैल रहा है, एग्जाम्स कंडक्ट करना तो इट वाज जस्ट इम्पॉसिबल। जी, आपने भी मेहनत की होगी जिज्ञासा, आप भी लगातार पढ़ाई कर रही होंगी ताकि अच्छे मार्क्स मिले। ऐसे में ये जो फॉर्मूला है ये कितना सही लगता है? और वो बच्चे जो कि टॉपर्स हैं, जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, और वो बच्चे जो कि ज़्यादा अच्छी से पढ़ाई नहीं करते, अच्छे मार्क्स उनके पिछली बार नहीं आए हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे थे कि इस बार उनके मार्क्स अच्छे आए, तो ऐसे में कुल मिलाकर कैसे देखा जाए इस फॉर्मूले को? क्योंकि आप बता सकती हैं, आप खुद छात्रा हैं, आपने खुद स्टडी की थी। जिन बच्चों ने अपने प्रीवियस ईयर्स में उतना नहीं अच्छा कर पाए थे और इस साल अपनी प्लानिंग रखते थे अच्छा करने के लिए, उनके लिए तो ऑब्वियसली ये थोड़ा डिमोटिवेटिंग ही होगा, क्योंकि उनको कॉलेज एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। जो कॉलेजेस मेरिट के बेस पे एडमिशन देते हैं, और जहां बात करी जाए कि एंट्रेंस बेस्ड है, तो वो बच्चे जो इस साल मेहनत कर रहे थे उन्होंने, आई एम श्योर कि उन्होंने एंट्रेंस के लिए भी उतनी ही मेहनत करी होगी, और फिर उनके लिए ऑप्शन एंट्रेंस ही बचता है, तो उन्हें एंट्रेंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आई गेस 50% सही है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था हमारी गवर्नमेंट के पास। क्या 50% उनके लिए सही नहीं है। जैसा क्या आपको लगता है कि यहाँ पर परीक्षाएं देनी चाहिए थी, स्कूल खुलने चाहिए थे? क्या लगता है कोरोना काल में ऐसा होना चाहिए था? जी नहीं, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं आता। ठीक है। और साथ ही बात करें अगर अभिभावकों की, आपके भी माता पिता होंगी, तो किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी निकलकर सामने आ रही है? क्या कह रहा है माता पिता का? जी, एक्चुअली मेरे प्रीवियस ईयर्स में भी मार्क्स अच्छे ही थे, कुछ ऐसे निराशाजनक नहीं थे उनके लिए, तो दे आर हैप्पी। चलिए, शुक्रिया आपका जिज्ञासा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या फॉर्मूला रहेगा 12वीं के बच्चों के लिए, उनका रिजल्ट किस फॉर्मूले से बनेगा, ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। और फॉर्मूला आपको बता देते हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सरकार ने 12वीं के नतीजे के लिए फॉर्मूला बताया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, और क्या फॉर्मूला है ये आपको बता देते हैं। 10वीं
11वीं के नंबर और 12वीं प्री बोर्ड को आधार बनाया जाएगा। 10वीं 11वीं के 30% नंबर आधार बनेंगे, तो वहीं आपको बता दें कि 12वीं के प्री बोर्ड के 40% नंबर को आधार बनाया जाएगा, यानी कि 30+30+40% जो है ये फॉर्मूला रहने वाला है। 10वीं 11वीं और 12वीं का रिजल्ट जो पिछला परफॉर्मेंस है छात्र छात्राओं का, उसी के आधार पर अंक दिए जाएंगे। तो छात्र छात्रों और अभिभावकों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता, अगर बात की जाए इस फॉर्मूले की 30+30+40% का जो ये फॉर्मूला है, यानी कि जो 10वीं और 11वीं के जो मार्क्स है 30% इसमें से लिया जाएगा, साथ ही 12वीं का जो प्री बोर्ड है इसमें से 40% दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर जो पिछला परफॉर्मेंस है उसी के आधार पर बच्चों को अंक दिए जाएंगे। तो ऐसे में किस तरह की प्रतिक्रिया फिलहाल छात्र छात्राओं में से आ रही है? अभिभावक क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? देखिए मोनिका, अगर लोगों की बात करें, छात्रों की बात करें, अभिभावकों की, तो मिला जुला सबकी प्रतिक्रिया है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो चाहते हैं एग्जाम हो। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं वो तो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से प्रमोट होकर अगले क्लास में चले जाएं। अभिभावकों की भी राय कुछ इसी तरीके की है। हालांकि सबको ये देखना होगा कि स्थिति विपरीत है। ऐसे में सरकार की तरफ से जो विकल्प दिया गया है शायद यही बेहतर विकल्प है और लोगों को इसी को मानना चाहिए। मोनिका, इसके अलावा एक और भी जानकारी मैं देना चाहूंगी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि 12वीं के बच्चों का जो रिजल्ट है वो मुमकिन है कि 31 जुलाई तक आ जाएगा, यानी कि जो बच्चे आगे पढ़ाई करने के लिए 31 जुलाई तक रिजल्ट आ सकता है। अब ज्यादा बिल्कुल ममता। जी बिल्कुल मोनिका, 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की तरफ से ये बताया गया है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि 12वीं के बच्चों का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई तक आ जाए। यानी कि सरकार की तरफ से साफ तौर पर जो फॉर्मूला अभी तक हो सकता था वो एक बेहतरीन फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया गया है। हालांकि देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता है। हालांकि जिस तरीके से मार्किंग क्राइटेरिया की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी और मांगा गया था कि आपका क्राइटेरिया क्या होगा, किस हिसाब से आप बच्चों को पास करेंगे, तो वो जो फॉर्मूला है 13 सदस्यीय कमेटी की तरफ से जो बनाया गया था, ये 13 सदस्यीय कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट में सवाल होने के बाद बनी थी और उसी कमेटी की तरफ से ये रिपोर्ट बनाई गई है। और जो एक बीच का रास्ता मुमकिन हो सकता है कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी ना हो, बच्चे कोरोना संक्रमित भी ना हो और उनका रिजल्ट भी आ जाए, तो कहा जा सकता है कि ये एक बेहतरीन उपाय, बेहतरीन विकल्प सुप्रीम कोर्ट में 13 सदस्यीय कमेटी की तरफ से पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अभी भी सुनवाई चल रही है। हालांकि देखना होगा कि इसको लेकर, इस फॉर्मूले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन एक बात तो साफ है, जो स्थिति है आज के समय में इससे बेहतर और कोई विकल्प हो नहीं सकता है। बिल्कुल शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और बड़ा अपडेट इस बीच जो सामने आ रहा है वो ये कि 31 जुलाई तक रिजल्ट आ सकता है 12वीं के बच्चों का। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फॉर्मूला तो सामने आ चुका है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिक्रिया इस पर अभी सामने नहीं आई है, मोहर अभी नहीं लगी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि संभवतः यही होने वाला है फॉर्मूला। गीता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विद्यार्थी हैं। गीता, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो नया फॉर्मूला सामने रखा गया है सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। बच्चों को जी माफ कीजिएगा गीता, तो क्या आप इस के ऊपर कहेंगी, क्या आपकी प्रतिक्रिया इसको लेकर? बहुत सारे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उन्होंने 10th के मार्क्स ले लिए हैं। और जबकि 12th में बहुत बच्चे मेहनत करते हैं और मार्क्स अपने ऊपर उठाते हैं, और काफी बच्चों को मैंने देखा है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं जी। तो 10th और 11th के मार्क्स तो उनके मार्क्स डाउन ले जाएंगे ना जी। तो इसमें जो बच्चे पढ़ाई करके एक्चुअली एग्जाम देने के लिए इंतजार कर रहे थे और जो एक्चुअली ब्रिलियंट हैं, उनका तो नुकसान हो गया एक तरीके से, क्योंकि उनको भी सेम लेवल पे काउंट किया जा रहा है जी, है ना। और जिनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई उनको वो लेवल पे आ जाएंगे। सो बेसिकली इस वक्त तो मेरे ख्याल से कोई भी फॉर्मूला ठीक से बैठेगा नहीं इस
सिचुएशन क्या में। आपको लगता है गीता जी के इसके अलावा और भी कोई विकल्प हो सकता था? जैसे कि आपने बताया कि इसमें कमियां हैं, ये फॉर्मूला आपके हिसाब से ठीक नहीं है, तो क्या और विकल्प हो सकता था इसके अलावा? देखिए, मेरे हिसाब से बहुत बच्चे जो जैसा मैंने बोला पढ़ाई करके वेट कर रहे थे एग्जाम की, है ना, जी। तो उनके साथ जस्टिस होना चाहिए इन द सेंस कि इस वक्त सिचुएशन काफी हैंडल हो चुकी है कोविड की, और उनके एग्जाम, रिटन एग्जाम हो सकते हो तो जरूर किसी तरीके से करवाने चाहिए, ताकि लेकिन वो इस अपने बीच आप अपनी परफॉर्मेंस हाँ गीता जी, लेकिन इस बीच ये भी फॉर्मूला रखा गया है कि जो बच्चे, जैसे कि आपने कहा कि टॉपर होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि वो एग्जाम्स दें, उनके लिए ये भी तैयारी की गई है, और जैसे ही स्थिति ठीक होगी, कोरोना का जो खतरा है वो कम होगा, वैसे ही इंतजाम किया जाएगा कि वो बच्चे एग्जाम दे सके। वही वो लोग चाहते हैं एक्चुअली, और आई एम श्योर जब ये किया जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत बच्चे आएंगे आगे, और जो लोग आगे नहीं आएंगे वो वही बच्चे होंगे जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी होगी, जिन्होंने पता होगा कि हमारे मार्क्स तो इंटरनल्स में लगेंगे और हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे बिना एग्जाम दिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।